रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में बात होने जा रही है दुनिया के सबसे बुलंद तरीन पहाड़ माउंट एवरेस्ट की। ये वो पहाड़ है जिस पर अब तक दुनिया के चंद बहादुर तरीन अफराद ही पहुंच सके हैं। इनके अलावा इस बुलंद तरीन चोटी पर ना तो कोई जानवर जा सकता है और ना ही कोई परिंदा, लेकिन दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ से मिलने वाली मछलियों के फॉसिल्स ने तमाम साइंसदानों को हैरान कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि समंदर में पाई जाने वाली मछलियां आखिर इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंची। क्या इसका ताल्लुक तूफान नू से है? सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस वीडियो में आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले चंद लोगों की तारीख भी बताई जाएगी, जिनमें से कुछ तो हिम्मत हार कर वापस लौट आए और कुछ इसे सर करने में कामयाब हो गए। आपसे इतनी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह पाक ने हमारी जमीन को बहुत ही खूबसूरत पैदा फरमाया है। कहीं सहरा मौजूद हैं तो कहीं घने जंगलात, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीचों बीच दरिया और खूबसूरत नदियां बनाई गई हैं, तो कहीं सरसब्ज घास की चादर ओढ़े हसीन वादियां। लेकिन इन खूबसूरत मकामात में से कुछ मकाम ऐसे भी हैं जो हसीन होने के साथ साथ जानलेवा भी साबित हो सकते हैं, जिनमें से एक दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट भी है। इस पहाड़ की ऊंचाई 8,848 मीटर बताई जाती है। ये पाकिस्तान के सिलसिले को हिमालय में नेपाल और तिब्बत के दरमियान वाक़ है। इस पर चढ़ने के लिए एक मारूफ रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है जिसे साउथ रिज के नाम से जाना जाता है। नेपाली जबान में इसे सागर माथा कहते हैं, जिसके मानी गुडनेस ऑफ द स्काई के हैं। इसी तरह कोई हिमालय भी दो लफ्जों से मिलकर बनता है, हमा बर्फ और लिया घर, और इस तरह हिमालय के मुकम्मल मानी बर्फ का घर बनते हैं। इस चोटी पर चढ़ने और ऊपर चढ़कर कुदरती नजारे देखने का ख्वाब सैकड़ों लोग देखते हैं, लेकिन ये ख्वाब पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसी वजह से कुछ लोग तो इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ऊपर चढ़ते चढ़ते ही बर्फ में दफन हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि इसे खूनी पहाड़ का नाम भी दिया गया है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जहाँ एक अच्छा खासा इंसान भी जाने की सलाहियत नहीं रखता, वहां मछलियों के फॉसिल्स दरियाफ्त हो चुके हैं। ये बात सभी जानते हैं कि मछलियां सिर्फ समंदर या दरियाओं में ही रह सकती हैं, तो ऐसी सूरत में इनका दुनिया की बुलंद तरीन चोटी से मिलना वाकई एक हैरत अंगेज बात है। साइंसदानों को जिस बात ने सबसे ज्यादा परेशान किया वो यही थी कि आखिर इन्हें वहां पहुंचाया कैसे गया। तो इस पर माहिरीन का कहना है कि इस सब के पीछे हजारों साल पहले आने वाला वो तूफान नू था जो हजरत नू अलैहिस्सलाम पर आया था, और इस तूफान का जिक्र कुरान मजीद और बाइबल में भी किया गया है। बाइबल के मुताबिक जब तूफान नू आया तो उस वक्त जमीन के नीचे से सारे चश्मे फूट निकले और आसमान से सैलाब के तमाम दरवाजे खोल दिए गए। ये वो सैलाब था कि जब 40 दिन और 40 रातों तक मुसलसल तूफानी बारिश होती रही और यूं 2.5 माह तक जमीन पर सैलाब जारी रहा। जो जो जमीन पर पानी की मिकदार बढ़ती गई, वैसे वैसे कश्ती भी जमीन से ऊपर की जानिब उठती चली गई, और फिर पानी इस कदर बढ़ गया कि बुलंदो बाला तमाम पहाड़ डूब गए, यहां तक कि पानी पहाड़ों से भी ऊपर बढ़ चुका था। उस वक्त जमीन पर जितने भी जानवर और आसमान पर परिंदे थे, सब के सब फना हो गए। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह का हुक्म जारी हुआ कि ए जमीन पानी निगल जाओ, और सारे आसमान मजीद पानी बरसाने से रुक जाएं। बस इसके बाद सारे का सारा पानी खुश्क हो गया। कुरान में आता है कि यह कश्ती एक जूदी नामी पहाड़ के साथ टकराकर वहीं रुक गई थी, और जूदी पहाड़ तुर्की और इराक के दरमियानी इलाके मौसल की जानिब वाक़ बताया जाता है, जबकि तौरात में इस कश्ती के ठहरने की जगह अरारात बताई जाती है। दरअसल ये आर्मीनिया के एक पहाड़ी सिलसिले का नाम है। हजरत नू अलैहिस्सलाम की कश्ती 300 गज लंबी, 50 गज चौड़ी और तकरीबन 300 गज ऊंची थी। इस कश्ती का निचला हिस्सा परिंदे की पेट की मानिंद था। यह भी कहा जाता है कि यह कश्ती तकरीबन 1 महीने तक जूदी पहाड़ के साथ जुड़ी रही, और उस वक्त कश्ती में हजरत नू अलैहिस्सलाम की बीवी बच्चों समेत कुल 80 अफराद सवार थे। पहले अल्लाह पाक ने कश्ती का मुंह मक्का शरीफ की तरफ कर दिया था, और यहां वो 40 दिनों तक बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करती रही, लेकिन इसके बाद इसे जोदी पहाड़ की जानिब रवाना कर दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, मोतबर रिवायात के मुताबिक हजरत नू अलैहिस्सलाम ने एक कव्वे को भेजा कि वो खुश्की की खबर लेकर आए। लिहाजा वो कौवा गया, लेकिन रास्ते में उसे खाना नजर आया और वो वहीं रुककर खाने लग पड़ा। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने एक कबूतर रवाना किया। कबूतर जब वापस आया तो उसके मुंह में एक जैतून का पत्ता और पंजों में मट्टी मौजूद थी। इस तरह ये समझ गए कि जमीन से पानी खुश्क हो चुका है। इसके बाद नू अलैहिस्सलाम मुहर्रम के आशूरा के दिन इस कश्ती से नीचे उतरे और वहीं एक जगह बस्ती की बुनियाद भी डाल दी। कुछ अरसा पहले माहिरीन की जानिब से एक ऐसा बयान सामने आया था जिसने दुनिया के तमाम मज़ाहिब में हलचल मचा दी थी। कुछ माहिरीन का कहना था कि हमें इस जगह से लकड़ी के कुछ टुकड़े मिले हैं,
और उनका दावे के साथ कहना था कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के ही टुकड़े हैं, क्योंकि हम दरियाफ्त होने वाली लकड़ी की ईरान में कार्बन डेंटिंग भी कर चुके हैं। कार्बन डेंटिंग वो टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से किसी भी शय की उम्र का तयन किया जा सकता है। लिहाजा मालूम पड़ा कि लकड़ी के ये नमूने आज से 5000 साल पुराने हैं और तूफान नूह भी तकरीबन 5000 साल पहले आया था। अब जहां साइंटिस्ट तूफान नूह और कुरान की बेशुमार बातों को मान चुके हैं, वहीं ये इस बात को भी तस्लीम कर चुके हैं कि मछली के फॉसिल्स भी उसी तूफान और कश्ती के जरिए ही माउंट एवरेस्ट तक पहुंचे होंगे। 1999 में माहिरीन की जानिब से माउंट एवरेस्ट पर एक रिसर्च की गई थी, जिसमें यह बात सामने आई कि इस चोटी पर मौजूद बर्फ सारा साल कमी बेशी का शिकार रहती है, जिसके बायस इसकी बुलंदी में मामूली सी तब्दीली रुनुमा होती रहती है। यहाँ गर्म तरीन महीना जुलाई है, जिसका टेम्परेचर -19 सेंटीग्रेड होता है, और सर्द तरीन महीना जनवरी है, जिसका टेम्परेचर -36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाता है। इस जगह अचानक से किसी भी वक्त बर्फानी तूफान आ सकते हैं। माउंट एवरेस्ट पर ऑक्सीजन की शदीद कमी महसूस की जाती है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन सतह समंदर के मुकाबले में सिर्फ 1/3 रह जाती है। और अगर बात की जाए इसे सर करने की कोशिश की तो 1924 में जॉर्ज मैलुरी और एंड्रयू अर्वाइन, 2 बरतानवी नौजवानों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की, जिसके बायस वो दोनों कभी वापस ना आ सके। इसके बाद 1934 में एक बरतानवी मॉरिस विल्सन नामी शख्स ने इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो बर्फ में ही दफन हो गया। 1952 में 2 बहादुर लोगों ने इसे फिर सर करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें मौसम की खराबी की वजह से वापस आना पड़ा। मगर 1953 में इसे पहली बार सर कर लिया गया। 29 मई सन 1953 को एडमंड हेलरी और टेजिंग नोर्गे 2 ऐसी शख्सियात थीं जो माउंट एवरेस्ट की बुलंद तरीन चोटी पर चढ़ने में कामयाब हुए थे। इसके बाद कई होनहार लोग इस पर मुकम्मल तौर पर चढ़ने में कामयाबियां हासिल करते रहे। इसके अलावा नेपाल से ताल्लुक रखने वाला दोनों टांगों से माजूर शख्स भी माउंट एवरेस्ट जैसे खूनी पहाड़ पर चढ़ने में कामयाब हो चुका है। इस शख्स का नाम हरी बुदा है, जिसकी उम्र 43 साल है। ये अफगानिस्तान में बरतानवी अफवाज के हमरा लड़ रहा था कि इसने अपने कदम एक बम पर रख दिए। इसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें इसकी जान तो बच गई, मगर ये अपनी दोनों टांगों से महरूम हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक हरी बुदा ने जुमे के रोज नेपाल के मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे माउंट एवरेस्ट की चोटी सर की। दोस्तों, वाकई दाद देनी पड़ेगी इस शख्स की हिम्मत की, जिसने घुटनों के ऊपर तक टांगों से महरूम होते हुए भी इतना मुश्किल तरीन मिशन बड़ी कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।